बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अफसोसनाक हादसा मुल्तान मोटरवे M5 पर बस और ऑयल टैंकर में खौफनाक तसादुम, 20 अफराद जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी हो गए, 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा बस की तेज रफ्तारी और ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। ऑयल टैंकर से टकराते ही बस में आग भड़क उठी, जिसके बायस मुसाफिरों को निकलने में दुश्वारी हुई। मोटरवे पुलिस ने जलती आग से मुतादिद मुसाफिरों को निकाला। मोटरवे M5 पर अलमनाक बस हादसे में कीमती जानों के ज़या पर वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर आला समेत सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। जामहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआएं। वज़ीर आज़म की अस्पताल इंतज़ामिया को ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। सखर में रोहड़ी कौमी शाहराह पर मुसाफिर बस उलट गई। 4 खवातीन, 2 बच्चों समेत 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 12 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। दूसरी जानिब सांगड़ में तेज रफ्तारी के बाइस 2 मजदों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक। कसूर में रिक्शा उलटने से 10 बच्चे जख्मी हो गए। कराची के इलाके सरजानी टाउन में 4 मंजिला इमारत गिर गई, 1 शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने 11 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाला। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद इमारत में ही रिहाइश पजीर थे। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। इमारत में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहने लगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे महंगा, 233 रुपये 91 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 43 पैसे फी लीटर महंगा, हाई स्पीड डीजल 51 पैसे, मट्टी का तेल 1 रुपये 67 पैसे फी लीटर कमी। अवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक वजाहत कर दी। ट्विटर पर कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया। जो कीमतें बढ़ी या कम हुई वो सिर्फ PSO की खरीदारी के मुताबिक हुई। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ट्विटर पर कहती हैं, अवाम के साथ खड़ी हूँ, हुकूमती फैसले की मजीद तायद नहीं कर सकती। अमरीकी करेंसी मजीद गिरावट का शिकार, पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 73 पैसे कमी के बाद 213 रुपये 25 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से 25 रुपये से भी जायद सस्ता हो चुका है। ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बनाने का फैसला। PTI के वकील अनवर मंसूर ने इस्तदा की शो कॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये मामला भी लार्जर बेंच ही देखेगा। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला, सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म। अदालत की सेशन जज को नजरसानी दरखास्त दोबारा सुनकर आज ही फैसला करने की हिदायत। काफ लीग इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला, परवेज इलाही ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एतराज़ात जमा कराने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को केस से मुतल्लिक कोई हिदायत नहीं दी। चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने एतराज़ात पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। PTI रहनुमा शेर मज़ारी ने नवाज शरीफ से अनोखा मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्दमल देते हुए कहा, बराए मेहरबानी नवाज शरीफ साहब वतन आए और अपने भाई को हटाएं। FIA PTI का तमाम रिकॉर्ड किस हैसियत से मांग रहा है? यह इदारा किसी ममनुआ फंडिंग की तहकीकात नहीं कर सकता, ना इनके इख्तियारात में है। ये कानून के खिलाफ है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भारत अपनी रिवायती आबी जारी हद से बाज न आया। दरियाए रावी में 1,71,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ दिया। फ्लड वार्निंग जारी। गुजरावाला, लाहौर और मुल्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। शकरगढ़ के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर मुतअद्दिद देहात ज़ेर-आब आ गए। राजनपुर में रूद को ही सैलाब से कई शहरियों का राजनपुर शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। परचम कुशाई का आगाज कायम मुकाम कौंसलेट सादिया मलिक ने परचम लहरा कर किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। यौम आज़ादी भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के लिए यौम स्याह बन गया। फीफा ने भारत की रुकनियत मुअत्तल कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुटबॉल मामलात में बैरूनी मुदाखलत की वजह से भारत को मुअत्तल किया गया। जब तक मामलात मुंतखब बॉडी के सपुर्द नहीं होते, रुकनियत मुअत्तल रहेगी। मुअत्तली के बाइस भारत अक्टूबर में अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी से महरूम रहेगा। और मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को पिछड़े 25 बरस बीत गए। नुसरत फ़तेह अली खान को मुनफरिद अंदाज गायकी से आलमगीर शोहरत मिली। कवाली, गीत, गज़ल और क्लासिकल समेत गायकी की हर सिन्फ पर अबूर रखते थे। नुसरत फ़तेह अली खान की 125 एल्बम रिलीज हुई। उनकी बनाई धुनें और आवाज़ आज भी लोगों के कानों में रस घोलती हैं। हेडलाइंस आप जान चुके। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। परचम कुशाई का आगाज कायम मकाम कौंसलेट सादिया मलिक ने परचम लहरा कर किया। पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। परचम कुशाई का आगाज कायम मकाम कौंसलेट सादिया मलिक ने परचम लहरा कर किया। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद हाल में मौजूद थी। तकरीब में कायम मकाम कौंसलेट सादिया मलिक और एक्टिव कौंसलेट बख्तावर मीर ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए। I would like to commend the efforts of all stakeholders in organizing events to commemorate this historic moment. On the occasion of this Diamond Jubilee, there is a dire need to assess our successes and failures. Under this banner today, we celebrate and commemorate the 75 years of our independence, 75 years of our glorious history, the achievements of our people and their culture. This Azme Ali Shan is dedicated to इस मौके पर कायम मकाम कौंसलेट सादिया मलिक ने टेलर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हम पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज का दिन दो लिहाज से अहम है कि हम न सिर्फ पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी यहाँ मना रहे हैं, बल्कि हम पाकिस्तान और यूके की दोस्ती को जो 75 साल मुकम्मल हुए हैं उसकी भी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि इतनी गर्मी के मौसम के बावजूद हमारी कम्युनिटी की इतनी बड़ी तादाद इतवार वाले दिन यहाँ कौंसलेट में मौजूद है और पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मना रही है। इससे ये पता चलता है कि उनके दिलों में पाकिस्तान से मोहब्बत किस कदर गहरी है और उनका जज्बा वैसे ही है पाकिस्तान के लिए जैसा पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों का होता है। मैं बहुत खुश हूँ आज, और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जो यूके में मुकीम हैं, बर्मिंघम में मुकीम हैं, पाकिस्तान का जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। बिशारत मलिक, टेलर न्यूज़, बर्मिंघम। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टेलर न्यूज़।